हरे कृष्णा। तो आज हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही भगवत गीता क्यों बताई। भगवान कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, स एवायमयोतेद्य योगयुक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमिदमुत्तमम्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो योग का रहस्य है, पुरातन ज्ञान है, आज मैं वो तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे प्रिय सखा हो। और ये जो गुह्यतम ज्ञान है, उसे तुम अपने हृदय में धारण कर सकते हो। अर्जुन भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे और अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच एक घनिष्ठ मित्रता का संबंध था। जब दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण से मिलने गए, तब कृष्ण ने पूछा, हे अर्जुन, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरी 11 अक्षौहिणी सेना चाहिए या फिर मैं चाहिए? तो अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हे कृष्ण, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और दुर्योधन ने कृष्ण की 11 अक्षौहिणी सेना ले ली। अर्जुन एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति थे, अ सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी। उन्होंने अपने सारे इंद्रियों पर काबू पाया था। ना कि सिर्फ इंद्रियों पर, उन्होंने अपनी निद्रा, अपनी नींद पर भी काबू पाया था। वो रात में भी धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करते थे। और एक महत्वपूर्ण गुण हम अर्जुन का देख सकते हैं कि अर्जुन बहुत जिज्ञासु थे इस गुह्यतम ज्ञान के बारे में जानने के लिए। उन्होंने भगवान कृष्ण की शरणागति ली और कहा कि हे कृष्ण, आप तुम मेरे गुरु हो, मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करो और मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है। और जब उन्होंने कृष्ण की शरणागति ली, तब कृष्ण ने ये भगवद गीता उन्हें बताई। अगर हमें भी भगवद गीता ज्ञान चाहिए, तो हम में भी अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए। मन में विनम्रता होनी चाहिए, भगवान के बारे में जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो मनोवृत्ति है, वो सही होनी चाहिए। हमें कभी एक चैलेंजिंग या फिर कुछ डिबेटिंग मूड में अगर हम कुछ जानने की कोशिश करें, तो हम वो कभी नहीं जान सकते। अगर हम कुछ जानना है, तो हमारा एटीट्यूड बहुत विनम्रता से होना चाहिए। और जब हम इस भाव से किसी गुरु, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर यानी एक प्रामाणिक परंपरागत आने वाले गुरु से अगर हम जानने की कोशिश करते हैं और हमारे मन में विनम्रता है और कृष्ण के प्रति कोई घृणा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, भक्ति का भाव है, तो हमें भी कृष्णा और गुरु अपनी कृपा से ये गुह्यतम ज्ञान हमारे भी हृदय में डालेंगे। जैसा कि एक रेडियो होता है, अगर हमें रेडियो पे गाने सुनने हैं, तब हमें रिसीवर का हम फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, और जब वो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर के फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तभी हमें उस रेडियो स्टेशन के गाने हमें सुनाई देते हैं। उसी तरह अगर हमें ये गुह्य ज्ञान, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो अपने जीवन में उतारना है, समझना है, तो हमें अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, अपने जो गुण हैं, वो भी हमें उसके लिए तैयार करने होंगे। हमें अपने मन में नम्रता, जिज्ञासा, एक सही मनोवृत्ति और मन में भक्ति भाव, कृष्ण के प्रति श्रद्धा और उनके साथ घनिष्ठ संबंध, वो किसी भी रस में हो सकता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस। और जब हम इस मनोवृत्ति से जब हम इस ज्ञान को समझना चाहेंगे, तो बिल्कुल कृष्णा वो अपने फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे और गुरु की कृपा से हमें ये गुह्यतम ज्ञान हमारे अंदर आएगा और हमें समझ में आएगा। ये महीना भगवद गीता मैराथन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस महीने में मोक्षदा एकादशी आती है, जब उस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवद गीता सुनाई थी। और उसी उपलक्ष्य पर ये पूरा महीना हम
हर जगह जाके भगवद गीता का वितरण करते हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप भी भगवद गीता लीजिए, भगवद गीता पढ़िए, एक सही ढंग से पढ़ने का प्रयास करें और दूसरों को भी भगवद गीता वितरण करें, ताकि उनको भी जो गुह्यतम ज्ञान है वो मिले और उनका भी जीवन सफल हो। इसी के साथ सबको हरे कृष्णा।